हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फोर एंड बाय सी स्टडी। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इसमें लॉजिकल रीजनिंग सारे चैप्टर का रिवीजन। तो हमारा पहला चैप्टर होगा डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें हम डायरेक्शन टेस्ट के सारे एमसीक्यू आईसीआई के जो आईसीआई के मॉड्यूल में एमसीक्यू वो सोल्व करेंगे। और उसका पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेंगे, बाद में एमसीक्यू सोल्व करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही कि अभी आईसीआई का जो पेपर है वो काफी टफ आने लगा है। सब लोग बोल रहे हैं कि एआई से पेपर बना, तो हम भी अपनी तैयारी उसी तरह से करें कि हम ऐसे हार्ड पेपर आने के पर भी अपना स्कोर अच्छा, अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने इस चैप्टर का जो जो कॉन्सेप्चुअल है उस क्वेश्चन को बाइफरकेशन दिया। जैसे कि अपने टोटल आईसीआई के मॉड्यूल में 54 क्वेश्चन है, लेकिन हम उसे ऐसे लाइन वाइज नहीं करेंगे, हम उसका कॉन्सेप्ट वाइज कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यू नंबर दिया। हम इसी इसी लाइन में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ना कि नंबर वाइज सोल्व करेंगे। तो जिसमें पहला आज हम सोल्व करने वाले होगा फाइनल फेसिंग डायरेक्शन। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है और इसके जो एमसीक्यू है ये भी काफी इजी है, आराम से हो जाता है। तो पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्शन के ग्राफ पे। तो जैसे कि यहाँ पर आईसीआई के मॉड्यूल में डायरेक्शन का ग्राफ दिया है, वैसे ही जैसे 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमें हर एमसीक्यू इसी ग्राफ के ऊपर जोड़ना है। अगर आपको ये ग्राफ अभी याद ना हो तो शुरुआत में जो 2-3 क्वेश्चन आप करो उसमें ये ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करके उसके बाद एमसीक्यू सोल्व करना। लेकिन अगर ये ग्राफ तुम्हें याद हो जाएगा तो तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी तुम्हारी, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद होगा, जिससे तुम अगले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखते हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ होता है, राइट की साइड ईस्ट होता है, नीचे की साइड साउथ होता है, लेफ्ट की साइड वेस्ट होता है। नॉर्थ एंड साउथ, एन एंड एस को ऊपर और नीचे का बोलते हैं। नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ। और जो 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन आता है, अगर वो ऊपर की साइड और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में आता है तो साउथ ईस्ट। फिर नॉर्थ और वेस्ट के साइड में आता है तो नॉर्थ वेस्ट। और साउथ और वेस्ट में आता है तो साउथ वेस्ट। जैसे कि जो नॉर्थ एंड साउथ है तो एन एन एस पहले आएंगे और ईस्ट और वेस्ट बाद में आएंगे। तो ये ग्राफ याद रखने के बाद आईसीआई ने ये कुछ दिया है जो कि मैं आपको अपनी तरह से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये आईसीआई ने जो दिया है, ये उस बेस पे दिया है कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में हो। तो अगर आपका फेस नॉर्थ यानी कि ऊपर की साइड में हो, तो ऊपर की साइड से अगर लेफ्ट लेफ्ट मतलब एक बार कोई लेफ्ट या राइट बोले तो 90 डिग्री हमें घूमना है, तो लेफ्ट वेस्ट हुआ, फिर वापस लेफ्ट, नीचे हुआ यानी डाउन। डाउन यानी यहाँ पर आप साउथ भी लिख सकते हो। फिर लेफ्ट राइट, यानी अगर आप नॉर्थ की साइड हो तो आपको लेफ्ट बोले तो आप लेफ्ट आओगे। फिर वापस राइट आओगे तो वापस आप नॉर्थ की साइड आओगे, मतलब ऊपर की साइड। तो यहाँ पर अप की जगह पर आप नॉर्थ भी लिख सकते हो। फिर राइट लेफ्ट, यानी अगर आप नॉर्थ की साइड देख रहे हो और आप ईस्ट नॉर्थ की साइड देख रहे हो तो पहले राइट यानी आप ईस्ट साइड आओगे, फिर लेफ्ट, तो फिर वापस से आप नॉर्थ की साइड जाओगे। तो अप यानी नॉर्थ भी लिख सकते हो यहाँ पर। और राइट राइट बोलो तो अगर आप नॉर्थ की साइड देख रहे हो और राइट बोलो तो आप ईस्ट की साइड आओगे। वापस राइट बोले तो आप नीचे जाओगे, तो मतलब साउथ की साइड। मतलब अगर सेम सेम डायरेक्शन 2 बार बोले तो आप जिस डायरेक्शन में आपका फेस है तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप साउथ की साइड देख रहे हो और आपको 2 बार लेफ्ट लेफ्ट बोले तो आप नॉर्थ से साइड देखने लगोगे। अगर आप ईस्ट की साइड देख रहे हो और आपको ईस्ट ईस्ट 2 बार बोले तो आप अभी आपका डायरेक्शन वेस्ट की साइड हो जाएगा। उसी तरह है। और अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्विंग में करो, जिसमें कि हम जाएंगे अपने, जो मैंने ऊपर यहाँ पर दिखा है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसका आपको पता चले कि कौन से वे में हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ये जो ब्लैक वाला है,
इसी इसी सीक्वेंसिंग में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम फाइनल फेचिंग डायरेक्शन वाला जितने भी सारे एमसीक्यू वो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डिस्टेंस वाला। तो चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्विंग। First question. Mohan start from point A and walk 1 kilometer towards south. मोहन भाई साउथ की ओर जा रहे हैं, यानी नीचे की ओर 1 किलोमीटर। Then turn left and walk 1 kilometer. नीचे की साइड लेफ्ट यानी अपना राइट होगा। Then turn left again and walk 1 kilometer. यहाँ से वापस वो लेफ्ट जाएंगे यानी ऊपर की साइड। Now he is facing, अब वो ऊपर की साइड देख रहे हो तो ऊपर की साइड होगा नॉर्थ, तो आंसर आएगा नॉर्थ। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सूरज स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक टूवर्ड्स 2 miles टूवर्ड्स साउथ। सूरज यहाँ से स्टार्ट करता है नीचे की तरफ, साउथ यानी नीचे की तरफ 2 माइल जाता है। देन टर्न राइट एंड वॉक 1.5 माइल। नीचे की साइड राइट यानी लेफ्ट साइड 1.5। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक हाफ माइल। फिर लेफ्ट यानी नीचे की साइड 1.5 माइल। एंड देन टर्न बैक, यहाँ से वो बैक होता है, मतलब ऊपर की साइड जाता है, तो होगा नॉर्थ साइड देख रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन इज फेसिंग, तो ऊपर की साइड आएगा, मतलब नॉर्थ साइड। आंसर इज डी। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक 4 miles टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ 4 माइल जा रहा है वो। एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल। लेफ्ट यानी लेफ्ट 6 माइल यानी अब वेस्ट साइड जा रहा है वो। देन टर्न राइट एंड वॉक 3 miles। वापस राइट यानी ऊपर की साइड आ रहा है वो 3 miles। एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 4 miles। राइट यानी ईस्ट साइड 4 miles। He get up and walk and take a rest for 30 minutes. He gets up and walk 2 miles। यहाँ पर वो रेस्ट कर रहा है और वापस से सीधा 2 माइल और चलता है। द सेम डायरेक्शन। देन टर्न राइट एंड वॉक 1 माइल। यहाँ से वो राइट में 1 माइल और चलता है। एंड वॉक 1 माइल। व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, अभी वो नीचे की साइड देख रहा है यानी साउथ में आएगा। अपना आंसर आएगा बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 5 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ की साइड वो जा रहा है यानी ऊपर की साइड जा रहा है 5 किलोमीटर। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। उसके बाद लेफ्ट में वो टर्न लेके 3 किलोमीटर जा रहा है। देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। वहां से लेफ्ट यानी नीचे की तरफ आएगा, 5 किलोमीटर जा रहा है। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इज फेसिंग। अब वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो नीचे की साइड है, मतलब साउथ आएगा। तो हमारा आंसर आएगा बी, साउथ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। A rat run 20 kilometers toward east। ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब राइट साइड। एंड टर्न राइट एंड रन 10 किलोमीटर। वहां से राइट लेके 10 किलोमीटर नीचे जा रहा है, ये 20 किलोमीटर्स, ये 10 किलोमीटर्स। टर्न एंड टर्न राइट एंड रन 9 किलोमीटर्स। वहां से वापस राइट लेके वो 9 किलोमीटर जा रहा है, 9 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर्स। वहां से वो लेफ्ट ले रहा है 5 किलोमीटर्स। एंड देन टर्न लेफ्ट
to run 12 kilometers. ऐसा लेफ्ट ले रहा है 12 kilometers. And finally turn to left and run 6 kilometers. यहाँ से वापस turn left लेके 6 kilometers. Now what direction is the red facing? तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ, ऊपर की तरफ, बी. उसके बाद सीधा आता है अपना क्वेश्चन नंबर 15 पे. ये बाकी के क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट पर जाएंगे हम तो उसमें कवर हो जाएंगे, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. A man started walking west. मैन वेस्ट तरफ वॉक कर रहा है. He turned right. वहां से वो राइट मुड़ा. Then turn right again. वहां से वापस राइट मुड़ा. And finally turn left. वहां से वो लेफ्ट मुड़ा. ऊपर की तरफ. Toward which direction he is walking now? अब वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? ऊपर की साइड आएगा, मतलब नॉर्थ साइड. अपना आंसर आएगा ए. उसके बाद हम लोग जाके क्वेश्चन नंबर 17 में. 5 boys A, B, C, D and E are sitting in the park in a circle. अभी ये नया क्वेश्चन है तो ये आपको लास्ट डे रिवीजन में भी काम आएगा. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LDR, लास्ट डे रिवीजन. तो जैसे कि इसमें क्या बोला है कि सिटिंग इन अ पार्क इन अ सर्कल, तो ये सर्कल में बैठे हैं. तो अगर सर्कल में इसमें आगे कुछ लिखा है कि फेसिंग, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि सर्कल में बैठे हैं तो ये सर्कल के इनसाइड फेस है या आउटसाइड फेस करके बैठे हैं. तो हम दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा. चलो, तो मैं यहाँ पर 2 सर्कल बनाता हूँ, जिसमें से पहले सर्कल में मैं अज्यूम करता हूँ कि बॉयज का फेस जो है सर्कल का अंदर के साइड होगा, और दूसरे सर्कल में ऐसा होगा कि बॉयज का फेस होगा वो सर्कल के बाहर के साइड करके बैठे रहेंगे. पहले में क्या बोला है, ए फेसिंग साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट मतलब नीचे की साइड, वेस्ट साउथ, वेस्ट साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब लेफ्ट. तो यहाँ पर एज फेसिंग इन साउथ वेस्ट मतलब अगर इस तरफ फेस है उसका तो वो इसके सामने बैठा होगा, यानी कि इधर. तो इधर बैठा होगा. एंड डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट वाला ये पार्ट होगा. साउथ नीचे, ईस्ट राइट, तो उसकी साइड फेस है तो उसका मतलब होगा डी यहाँ पर बैठा होगा. अगर अंदर की साइड फेस रख के बैठेंगे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा तो ही वो इस तरफ देख पाए. अभी फेसिंग साउथ ईस्ट. बी एंड ई राइट अपोजिट टू ए एंड डी. बी एंड ई अपोजिट टू ए एंड डी मतलब ए के सामने बी और बी के सामने ई. तो ए के सामने बी, इधर बी और इधर ई. फिर रिस्पेक्टिवली एंड सी इज इक्विवेलेंट बिटवीन डी एंड बी. तो सी है और डी और बी के बीच में बैठा, तो सी इधर बैठा है. तो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग. सी इधर बैठा और इस तरफ देख रहा है, तो उसका जवाब आएगा ईस्ट. अभी ये हमने सोल्व किया है कि अज्यूम करके कि सारे बॉयज जो है वो सर्कल के सेंटर के साइड फेस करके बैठे हैं. अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये सारे जो बैठे हैं वो सर्कल के बाहर की साइड फेस करके बैठे हैं. तो हम उसी तरह से सोल्व करेंगे, आंसर दोनों में सेम आएगा. देखते हैं. तो 5 boys A, B, C and D are sitting in a park in a circle. A is facing southwest मतलब ए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी नीचे लेफ्ट की साइड इस तरफ देख रहा होगा, तो ये यहाँ पर बैठा होगा. फिर क्या बोला है, डी इज फेसिंग साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट यानी नीचे की साइड, राइट साइड, तो ये इस तरफ देख रहा है तो ये यहाँ पर होगा.
बी एन ए राइट अपोजिट टू ए एंड डी, तो इन दोनों के अपोजिट में ए बी और ये आएगा, ए के अपोजिट में बी, ये इस तरफ देख रहा है, फिर ई ई डी के अपोजिट में आएगा, ये इस तरफ देख रहा है, फिर सी इज इक्विवेलेंट बिटवीन डी एंड बी, तो B इधर है डी इधर है, उसके बीच में सी बैठा है इधर, तो वो सब बाहर की साइड देख रहे हैं, तो सी भी बाहर की साइड ही देख रहा है। तो विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग, तो सी कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, सी देख रहा है ईस्ट साइड। दोनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, इसलिए उसमें कोई भी ऐसी स्पेसिफिक नहीं दिया कि आंसर जो बॉयज बैठे हैं वो अंदर की साइड फेस करके बैठे हैं या बाहर की साइड, क्योंकि दोनों में आंसर हमारा सेम आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, इफ अ मे ऑन अ mob start from a point and ride for mob मतलब बाइक या बाइसिकल, जो आप बोल सकते हो, मोब मतलब वही होता है। इफ अ मैन ऑन अ मोब स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड राइड 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ वो जा रहा है, नीचे आएगा 4 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर, नीचे की तरफ लेफ्ट यानी राइट होगा 2 किलोमीटर, एंड टर्न अगेन द राइट, वहां से फिर से वो राइट ले रहा है, लेफ्ट टू राइट 2 किलोमीटर एंड टर्न अगेन टू द राइट to right to go more toward which direction is facing, तो यहाँ से वो नीचे की साइड देख रहा है, तो मतलब साउथ की साइड, हमारा आंसर आएगा डी, हमारा आंसर आएगा डी। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको ये अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ करने बैठूं तो इसमें कितना टाइम चलेगा। उसके अलावा अगर मेरे को वक्त पता है कि ऊपर के साथ कौन सी डायरेक्शन, नीचे की साइड कौन सी डायरेक्शन, राइट में कौन सी आती है, वेस्ट में कौन सी, वेस्ट कहाँ पे आती, तो मैं अपना क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर पाऊँ, जिससे मुझे एग्जाम में और दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, दूसरे क्वेश्चन में मैं ज़्यादा टाइम दे सकूंगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। ड्रो ईस्ट फॉर, आई ड्रो ईस्ट फॉर 5 मील्स, मैं 5 मील ईस्ट में जा रहा हूँ, देन ड्रो नॉर्थ 3 माइल, वहां से मैं नॉर्थ ऊपर की तरफ 3 माइल चला रहा हूँ, then turn to my left and go 2 miles, वहां से मैं लेफ्ट लेकर 2 miles चला रहा हूँ, and again turn to my left, वहां से मैं लेफ्ट वापस लूट रहा हूँ, नीचे की तरफ आ रहा हूँ, which direction I am going now, नीचे की साइड आएगा साउथ, आंसर इज ए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 25, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ कवर अ डिस्टेंस, कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ मतलब वो साउथ से आ रही, यानी वो नॉर्थ में जा रही, यानी नीचे से वो ऊपर जा रही, ये अभी हम लास्ट रिवीजन में काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन तो सेम ही है, बट थोड़े बहुत अ, जो वर्ड्स है उसको चेंजेस कर दिए, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अगर साउथ के साथ बोलेंगे तो वो ऊपर से नीचे लेंगे, लेकिन ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ यानी वो साउथ से आ रही, यानी वो नॉर्थ साइड जा रही। फिर स्टार्ट करते हैं आगे, कवर अ डिस्टेंस 8 किलोमीटर, इसने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, then turn right and run another 9 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट लेकर 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, और and again turn to right and was stop, वहां से वो राइट लेकर स्टॉप कर दिया, which direction is facing now, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो नीचे की साइड होगा यानी साउथ, आंसर हमारा आएगा ए। उसके बाद हम आएगा क्वेश्चन नंबर 27 वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की साइड हम 3 किलोमीटर चल रहे हैं, एंड देन टर्न लेफ्ट टू गोस 2 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट साइड 2 किलोमीटर,
ये अगेन टर्न लेफ्ट एंड गोस 3 किलोमीटर, वहां से लेफ्ट यानी नीचे की साइड आएंगे 3 किलोमीटर। ये टर्न राइट एंड वॉक स्ट्रेट, वहां से वो राइट ले रहा है एंड स्ट्रेट में चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज वॉकिंग नाउ, तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है यानी वेस्ट साइड आएगा, आंसर आएगा बी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 29। A man started from point A and walked 15 मीटर toward east। मैन यहाँ से स्टार्ट करते 15 मीटर ईस्ट में जा रहा है। Then turn left and walk 10 मीटर, यहाँ से लेफ्ट लेके वो 10 मीटर ऊपर जा रहा है। Then turn right again and walk, वहाँ से वो राइट ले रहा है एंड वो चालू रखता है अपना। Which direction is now walking, कौन सी डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में, तो मतलब ईस्ट आएगा, इसका आंसर आएगा बी। 29 खत्म। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। A boy started walking toward west, वो वेस्ट तरफ जा रहा है। After walking to a while, he turned to right and drove walking for 20 minutes। He turned right यानी कि ऊपर की तरफ, and walking 20 minutes toward which direction is now walking now, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ, आंसर आएगा बी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 31। देख रहे हो क्या, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज रखे हैं तो सारे क्वेश्चन एक ही साथ आ रहे हैं, वो एक जैसे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो सेम ही रहेगा, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, किस डायरेक्शन में उसका फेस है। जिसकी वजह से तुम्हें ये सारे क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे, तो तुम्हें इसका एक साथ क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट के सही एक सर के, मतलब एक क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन एक एक जैसे होंगे वो एक साथ अगर तुम करोगे तो तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर दूसरा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं बीच में लागू, उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो, तो वो एक साथ मिक्स ना हो, इसके लिए मैंने बाइफरकेशन दिया। और आप भी ऐसे ही हर चैप्टर में बाइफरकेशन दो, जिससे आप इफेक्टिवली अपनी पढ़ाई मैनेज कर पाओ। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इस कॉन्सेप्ट के तुम्हें लास्ट के 2 या 3 ही क्वेश्चन देखने पाएंगे, तो तुम्हें वो ढूंढने नहीं पड़ेंगे बाद में। तो इसी तरह से करो और एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। कई लोग क्या गलती करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं पढ़ते एग्जाम में पूछा क्या है। अभी देखो यहाँ पर बोला है कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी उसके जगह ऐसा बोलते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में। तो एग्जाम में एमसीक्यू भले तुम सारे 100 कवर ना कर पाओ, लेकिन तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या मांगा है, और तुम कहीं दूसरा आंसर लिख के आ जाओ तो नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारा माइनस में मार्क्स। इसलिए क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़ो, दिमाग शांत रख के पढ़ो, ज्यादा जल्दी मत करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो फिर उसका आंसर ढूंढो। और क्वेश्चन में क्या पूछा अगर तुम्हें अंडरलाइन करने दे तो वो अंडरलाइन करके रखो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो उसी तरह से क्वेश्चन सोल्व करो। और हर एक चैप्टर में ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व करो ताकि तुम्हारा जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वो बढ़ेगा। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। आई स्टैंड बाय विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइड वे टूवर्ड साउथ। ये भी लास्ट डे रिवीजन में मैं देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्डिंग चेंज की है, क्वेश्चन पूरा इजी है। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंड साइड टूवर्ड माई साउथ। मेरा राइट हैंड है वो साउथ की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ मेरा राइट हैंड है, तो ऊपर की तरफ मेरा लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यानी कि मेरा फेस होगा वो ईस्ट तरफ होगा। विच डायरेक्शन विल बी माई बैक बी, मतलब मेरा फेस ईस्ट तरफ होगा, तो मेरा जो बैक का हिस्सा है वो किस किस डायरेक्शन में होगा, तो मेरा बैक का हिस्सा होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, तो इसका आंसर आएगा बी। देखा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिया तो तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही। तो फिर से हम सोल्व करते हैं क्यों। आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टूवर्ड साउथ, यानी कि मेरा राइट हैंड है वो साउथ की साइड है, तो मेरा लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ की साइड होगा।
तो उसका मतलब मेरा राइट हैंड साउथ की साइड है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ की साइड है, तो मेरा जो फेस होगा वो ईस्ट साइड होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि टुवर्ड विच डायरेक्शन विल माय बैक बी, मेरा जो बॉडी का पिछला भाग है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मेरा बॉडी का पिछला भाग है वो होगा वेस्ट में। अगर यहाँ पे ऐसा होगा तुम किस डायरेक्शन में देख रहे हो तो ईस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर बैक पूछा है, बैक, इसलिए मैंने अभी बोला कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तो इसका जवाब आएगा वेस्ट। समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इफ अ पर्सन मूव 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट नीचे जा रहा है, मतलब नहीं सॉरी 4 किलोमीटर वेस्ट मतलब वो लेफ्ट जा रहा है। A person move 4 kilometer toward west, मतलब लेफ्ट साइड 4 किलोमीटर, then he turn right and move 3 किलोमीटर, यहाँ से राइट ले रहा है यानी ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर, and turn right and move 6 किलोमीटर, यहाँ से राइट लेंगे वापस 6 किलोमीटर जा रहा है यानी कि ईस्ट साइड जा रहा है। विच इस डायरेक्शन विच इज नाउ मूविंग, अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ईस्ट साइड में जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा ए। 32 में आंसर आएगा ए, ईस्ट साइड। उसके बाद आता है 38, क्वेश्चन नंबर 38। यू आर गोइंग स्ट्रेट फर्स्ट ईस्टवर्ड, पहले मैं सीधा यानी कि नॉर्थ साइड जा रहा हूँ, वहां से मैं ईस्टवर्ड पहले ईस्टवर्ड का टर्न लेता हूँ, देन टर्न टू द राइट, वहां से मैं वापस राइट लेता हूँ, देन टर्न राइट अगेन, देन लेफ्ट, यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ। इन विच डायरेक्शन वुड यू बी गोइंग नाउ, अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ ईस्ट में। 38 में आ रहा है ईस्ट। रुको रुको, नहीं नहीं नहीं, ये रॉन्ग है, मेरी गलती हो गई, फिर से चल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38। You are going straight first eastward then turn to the right, यानी कि तुम स्ट्रेट यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो यानी कि नॉर्थ की तरफ, देन फर्स्ट ईस्टवर्ड यानी कि तुम यहाँ से ईस्ट साइड टर्न ले रहे हो यानी राइट साइड, देन टूवर्ड राइट, यहाँ से राइट वापस ले रहे हो तुम, देन राइट अगेन, यहाँ से फिर से वापस राइट टर्न ले रहे हो, देन टर्न लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट ले रहे हो यानी कि नीचे की तरफ। विच डायरेक्शन विल यू गोइंग नाउ, अभी तो हम जा रहे हैं नीचे की साइड यानी साउथ, आंसर हमारा आएगा सी। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14। राजा कम्स टूवर्ड नॉर्थ, राजा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न राइट, यहाँ से वो राइट ले रहा है यानी ईस्ट साइड, देन टर्न राइट अगेन, यहाँ से वापस वो राइट ले रहा है, एंड देन गोस टू द लेफ्ट, वहां से फिर से वो लेफ्ट ले रहा है यानी कि वो ईस्ट साइड जा रहा है। इन विच डायरेक्शन राजा इज नाउ, ईस्ट डायरेक्शन आएगा, हमारा आंसर आएगा बी, ईस्ट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में। रूपा स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 50 मीटर टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो 15 मीटर जा रही है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर, यहाँ से वो लेफ्ट लेकर लेफ्ट यानी नीचे की तरफ आएगी 12 मीटर, देन टर्न राइट, यहाँ से लेफ्ट राइट टर्न लेगी, एंड अगेन वॉक, विच डायरेक्शन शी इज नाउ फेसिंग, उसका कौन सी डायरेक्शन में फेस होगा, तो लेफ्ट साइड है यानी वेस्ट आएगा, हमारा आंसर आएगा बी 41 में वेस्ट साइड। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। Sita started from point A and walked 2 kilometers toward north, एक पॉइंट से नॉर्थ की साइड 2 किलोमीटर जा रही है, then turn toward her right and walk 2 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट टर्न लेती है यानी ईस्ट साइड आएगी,
टर्न राइट अगेन एंड वॉक, वहां से वो वापस टर्न राइट ले रही है। व्हाट डायरेक्शन इज शी इज फेसिंग नाउ, नीचे की तरफ वो देख रही है, तो आएगा सी साउथ। 44 में आएगा सी साउथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, श्याम वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक 5 किलोमीटर फॉरवर्ड। ईस्ट की तरफ देख रहा है और 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, यानी ईस्ट की तरफ देख रहा है फॉरवर्ड, यानी सीधा जा रहा है, यानी ईस्ट तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर। देन आफ्टर टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, वहां से वो राइट साइड टर्न लेकर 3 किलोमीटर चल रहा है, यानी नीचे की तरफ। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, यहाँ से वो वापस टर्न लेकर राइट साइड 4 किलोमीटर चल रहा है। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, यहाँ से वो बैक हो रहा है, यानी पूरा वेस्ट इस तरफ देख रहा है। आफ्टर दिस टर्न बैक विच डायरेक्शन इज फेसिंग एट दैट टाइम, अब वो कौन सी डायरेक्शन में, तो अब वो ईस्ट की डायरेक्शन में देख रहा है, तो आंसर आएगा ए। पहले वो वेस्ट की साइड देख रहा था, फिर वहां से बोला आफ्टर ही टर्न बैक, टर्न बैक मतलब जिस डायरेक्शन में देख रहा था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम गया पूरा 180 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में उसका फेस था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वो वेस्ट की तरफ था, फिर यहाँ से वो घूम गया तो इस तरफ फेस आएगा, तो इस तरफ राइट साइड आएगा ईस्ट, तो इसका आंसर आएगा ईस्ट। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। राजू स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसका फेस रख के खड़ा है। इज गोस 30 मीटर्स अहेड एंड टर्न लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ वो 30 मीटर जा रहा है। देन टर्न लेफ्ट एंड गोस 15 मीटर, यहाँ से वो लेफ्ट लेके 15 मीटर आ रहा है। नाउ ही टर्न राइट एंड गोस 50 मीटर, यहाँ से वो टर्न लेके 50 मीटर राइट में जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ। एंड फाइनली टर्न इज राइट एंड वो यहाँ से वो टर्न राइट में लेकर वॉक कर रहा है। विच डायरेक्शन इज हेडिंग, कौन सी डायरेक्शन में उसका सिर है, तो इसमें आएगा ईस्ट। देख लेते आंसर में क्या दिया है। 46 आंसर इज बी करेक्ट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। सन्मित्रा स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, अपने घर से चालू करती है नॉर्थ की तरफ जाना, यानी ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से वो राइट लेती है 2 किलोमीटर। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ से वापस से वो राइट लेती है और 5 किलोमीटर चलती है, यानी नीचे की तरफ आएगी। देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से वो फिर से राइट लेती है 2 किलोमीटर। एंड देन अगेन टर्न राइट, वापस से यहाँ से वो राइट लेती है और 2 किलोमीटर चलती है। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन है, तो ऊपर की साइड है, मतलब नॉर्थ आएगा, तो आंसर आएगा हमारा ए नॉर्थ। 47 के बाद हम लोग करते हैं 50। दीपा स्टार्टिंग वॉकिंग नॉर्थ, दीपा नॉर्थ की साइड वॉक कर रही है, यानी ऊपर की साइड। एंड आफ्टर विल शी टर्न टू हर राइट, वहां से वो राइट साइड टर्न लेती है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू हर लेफ्ट, वहां से वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेती है एंड 1 किलोमीटर चलती है। सी देन टर्न टू हर लेफ्ट अगेन, यहाँ से वो वापस से लेफ्ट लेती है। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में वो अभी मूव हो रही है, वो अभी हो रही है वेस्ट की साइड, बी, आंसर आएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। कमल स्टार्टिंग वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, कमल नॉर्थ किस डायरेक्शन में चल रहा है,
then turn left and cover some distance, वहां से वो लेफ्ट लेकर थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है, then turn towards right and walk, वहां से वो वापस राइट मुड़ता है, after some time he turn his right, after some time he turn to his right, वहां से वो वापस राइट लेता है, and then turn left, वहां से वो लेफ्ट में टर्न लेता है, in which direction Kamal is walking now, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी आएगा नॉर्थ, सी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, एक्स वॉकिंग साउथवर्ड एंड देन टर्न राइट, एक्स साउथवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी नीचे की तरफ जा रहा है, देन ही टर्न राइट, यहाँ से वो राइट ले रहा है, देन लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट ले रहा है, देन राइट, यहाँ से वो वापस राइट ले रहा है, इन विच डायरेक्शन इज मूविंग नाउ, अब वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा वेस्ट, सी 53 में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 में, a man started walk to east, ईस्ट की तरफ जा रहा है, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, यहाँ से वो डिस्टेंस टर्न लेके राइट आ रहा है, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट अगेन, यहाँ से वो फिर से राइट ले रहा है, आफ्टर मूविंग अ लिटिल बिट टर्न इन द एंड ऑफ हिज लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट ले रहा है, इन विच डायरेक्शन वाज इज गोइंग नाउ, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका आंसर होगा साउथ, आंसर होगा बी। तो देखा हमने एक साथ जो एक ही कॉन्सेप्ट के थे सारे क्वेश्चन एक ही साथ सोल्व कर दिए, और ये क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा तो मैं कोई भी क्वेश्चन में मैंने ना अपने जो डायरेक्शन का ग्राफ है वो नहीं प्रूफ नहीं किया, सीधा किया, और हाँ इस क्वेश्चन में मैंने काफी जगह पर ये जो लाइन है वो एक लाइन में नहीं दौड़ी है, जैसे कि मैं किलोमीटर की कभी मैं किलोमीटर लिखता हूँ, लेकिन जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है लाइन का वो सेम होना चाहिए, जैसे कि 5 किलोमीटर की लाइन जो मैंने दूरी है, जैसे कि यहाँ पर 2 किलोमीटर की मैंने जैसे दूरी है, तो ये 2 किलोमीटर की लाइन, ये 2 किलोमीटर की लाइन, और ये 2 किलोमीटर की लाइन, वो सेम ही होनी चाहिए, मतलब उसकी साइज सेम होनी चाहिए, पर ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं किया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ लास्ट में जो भी चल रहा है, जो भी जो भी मैन और वुमेन जो भी फ्रेंड्स है वो सब जो चल रहे हैं, वो उसका लास्ट में क्वेश्चन क्या था कि वो कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, जितना भी वो चले उसके बाद उसका फेस कौन सी डायरेक्शन है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो लाइन है तुम एक साथ इक्वल साइज की रखो या ना रखो उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो मैं कल दूसरे लेक्चर में मैं तुम्हें जो एमसीक्यू कराऊंगा जिसमें होगा कि वो, रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो फिर दूसरा अपना आएगा डिस्टेंस एंड पोजीशन, अभी हमने फाइनल फेसिंग डायरेक्शन वाला कंप्लीट कर दिया है, अभी आएगा डिस्टेंस एंड पोजीशन, तो वहां पे आपको डिस्टेंस के भी क्वेश्चन पूछेंगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी पोजीशन में है, अभी तक हमारा क्या था जो जहाँ पर उसका चलना रुक गया, कि यहाँ से रुक गया, तो वो आपको कौन सी फेस उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, वही था। अभी आगे जो आएगा उसमें आएगा डिस्टेंस पोजीशन, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है, फिर पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से पोजीशन उसकी क्या है, लेफ्ट साइड नेट राइट है, तो उसके लिए हमें अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि समझ समझ में आए कि वो कहाँ है, जैसे कि अभी मैंने जो क्वेश्चन दिखाया था उसमें अगर मैं ये वाला क्वेश्चन, हाँ, तो ये जो 2 किलोमीटर की लाइन है वो सारी सेम साइज की होनी चाहिए, वरना हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से नहीं आएगा, इसमें इतनी जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये इसको कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट वाइज अपना बाइफरकेशन दिया ताकि क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो, क्वेश्चन को जो अभी लास्ट डे रिवीजन करो तो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन में से जो मैंने लास्ट डे रिवीजन वाला 2 3 क्वेश्चन किए वो, और 2 3 क्वेश्चन जो आप इसमें से सिलेक्ट कर लो तो तुम्हारा पूरे इतने क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, इसी वजह से मैंने इस तरह से बाइफरकेशन दिया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको लास्ट डे रिवीजन में हेल्पफुल बने, और मैं तो कहता हूँ कि
ऐसा आप भी ऐसे मैथ्स और स्टेट के चैप्टर के ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज बाइफरकेशन कर दो एमसीक्यू का, क्योंकि ताकि आपके पास पता चले कि इस कॉन्सेप्ट के लिए कितने क्वेश्चन है और मुझे इसमें से कितने लास्ट डे में करने हैं, जिसका आपको लास्ट डे में जो अपना 1.5 डे आपको मिलेगा उसमें आप अच्छे से सारे चैप्टर कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम कल मिलते हैं जिसमें हम ट्राई करेंगे डिस्टेंस एंड पोजीशन एंड सन डायरेक्शन वाले साथ में खत्म कर दें। मिलते हैं, चलो बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू।